क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धीकरण जनागम के चारों अनुयोगों को देखना पड़ेगा, लेकिन सबसे आसान और सरलता है प्रथमानुयोग में। ये प्रथमानुयोग के सैकड़ों कहानियां इस बात की सिद्धि करती हैं कि प्रथमा की क्रमबद्ध पर्याय पल पल पर सिद्ध होती है, लेकिन कैसे होती है, कहाँ कहाँ उसका उल्लेख मिलता है, इसका विस्तृत विवेचन के लिए हमारे बीच हैं भाई निखिल जी शास्त्री, जो हमारे बीच पधारे हुए पधार करके प्रथमानुयोग और क्रमबद्ध के चर्चा कर रहे हैं। क्रम नियमित क्रमबद्ध है, जग की सब पर्याय, निर्णय हो सर्वज्ञ का, दृष्टि निज में आए। सम्मानीय मंच और सभी साधर्मी बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज की इस प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है क्रमबद्ध पर्याय और सर्वज्ञता की प्रथमानुयोग से सिद्धि। देखा जाए तो ये सर्वज्ञता ये हमारे परमात्मा की विशेषता है। सर्वज्ञता ये परमात्मा की विशेषता है, क्योंकि वीतरागता तो निचली भूमिका में भी क्रमशः बढ़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन सर्वज्ञता ये परमात्मा की विशेषता है। वीतरागी हुए बिना सर्वज्ञ नहीं हुआ जा सकता, और जो वीतरागी हुए हैं वे सर्वज्ञ हुए ही हैं। तो ये सर्वज्ञ किसे कहते हैं? तो इसकी जो परिभाषा आई कि जो तीन लोक तीन काल की समस्त पदार्थों को, चराचर पदार्थों को जो युगपत जानते, एक साथ जानते हैं, उसे कहते हैं सर्वज्ञ। ये जो सर्वज्ञ है वो सर्वज्ञता की सिद्धि अपने को प्रथमानुयोग से देखनी है। अभी कल ही हमने एक नाटक देखा, सबने देखा कि नहीं देखा? कौन सा नाटक था? पद्म पुराण का, जो रविशेन आचार्य द्वारा रचित है, जिसे हम जैन रामायण के रूप में भी जानते हैं। उस जैन रामायण या पद्म पुराण से अपन देखे तो जो कल रात को आपको दिख रहा था, हा 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 हा, मैं हूं लंकेश, मैं हूं रावण, हाँ वो देखते थे। अब आपको वो कैसा दिखता है? वो कैसा जीव लगता है आपको? कि बड़ा दुष्ट, हाँ कैसा दिखता है? बड़ा दुष्ट। लेकिन पता है आपको, हमारे सर्वज्ञ भगवान ने बताया कि यही जीव आगे चल करके तीर्थंकर बनेंगे। क्या बनेंगे? तीर्थंकर बनेंगे यही जीव। और सीता जी जिनका उन्होंने हरण किया था, हाँ वो क्या है कि वो उनकी गणधर बनेगी। बताओ ये कौन बताएगा? वरना दुनिया में लोग क्या कहेंगे? ये बड़े दुष्ट है, ये बहुत ऐसे है। लेकिन हमारे सर्वज्ञ भगवान क्या कहते? भैया ये तो एक समय की पर्याय है, जिसको पंडित जी साहब ने, राजन पंडित जी ने बताया था अपने प्रवचन में, कोई कब भगवान बन जाएगा, अरे देखता जग रह जाएगा। इसलिए किसी को वर्तमान पर्याय से, वर्तमान भाव से किसी रूप में मत देखो। इसके अंदर आर्ट ऑफ लिविंग भी अपन देख सकते हैं कि वर्तमान में किसी के भाव आपको ऐसे दिख रहे हो, लेकिन गुलाट खाई जा, गुरुदेव जी क्या कहते हैं? गुलाट खाई जा। कब कोई जी गुलाट खा करके रास्ता बदल सकता है। ये अपन ने प्रथमानुयोग से रविशेन आचार्य देखा कि रावण का जी घोषणा हो गई, आगामी तीर्थंकर होंगे, सीता जी गणधर बनेंगे। और सुनो, जिनके हम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव मना रहे हैं, मूल कौन है? मूल नायक नेमिनाथ भगवान। अभी कुछ ही क्षणों के बाद आप केवल ज्ञान कल्याणक का दृश्य देखेंगे। उन्हीं के केवल ज्ञान जब प्रकट हुआ था, तब उन्होंने दिव्य ध्वनि के अंदर, जब दिव्य ध्वनि चल रही थी, तो कृष्ण जी के भाई बलराम, उन्होंने वहां पर, क्योंकि वहां तो ऐसा होता है जो मन में शंका होती है उसका समाधान हो जाता है दिव्य ध्वनि के अंदर। वहां पर उन्होंने प्रश्न किया, किसने? बलराम ने, कि द्वारिका और द्वारिकाधीश का भविष्य क्या होगा। क्या प्रश्न किया? द्वारिका और द्वारिकाधीश का भविष्य क्या होगा। तो दिव्य ध्वनि में दोनों उत्तर आए। द्वारिका का बताया, जिसको इंद्रों ने बनाई थी, देवों ने बनाई थी, ऐसी द्वारिका क्या भविष्य होगा कि 12 साल के बाद ये जो द्वारिका है जल जाएगी, और इस द्वारिका को जलाने में निमित्त कौन बनेगा? दीपायन मुनिराज। और कौन निमित्त होगा? कि उसके अंदर शराब निमित्त होगी। अब क्या किया जाए? अपने को पता तो चल गया ये होने वाला है, और समझो आपका नाम लिया गया हो उसके अंदर दीपायन की जगह, आप क्या करते? क्या करते? तो भैया हमको निमित्त नहीं बनना, पूरी द्वारिका को कौन जलाए? कितने जीवों की हिंसा होगी। दीपायन मुनिराज बोले अपन यहां रहेंगे ही नहीं, अपन तो चलो किसी और स्थान में, यहां रहेंगे नहीं तो जलेगी नहीं। बहुत उपाय करते हैं हम जानने के बाद,
लेकिन सर्वज्ञता के सामने देखो, जो जो देखी वीत राग ने, सो होसी वीरा रे। अब जो देखा है बताओ होगा कि नहीं होगा? 12 साल बाद क्या हुआ? शराब निमित्त बनी कि नहीं? वहां यादव द्वारा जो आपको सबको कथा तो पता ही होगी। और उसके अंदर दीपायन मुनिराज निमित्त बने कि नहीं? अब 12 साल के अंदर लीप ईयर आ गया, अधिक मास आ गया, हो गया। बताओ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ये तो हो गया द्वारिका का भविष्य। दूसरा, द्वारिकाधीश का भविष्य क्या होगा? कि द्वारिकाधीश का भविष्य जो आप आगम से भी देखते हो कि जो नारायण प्रतिनारायण होते हैं वो अधोगति जाते हैं, और वो कह दिया था। और इसकी एक सिद्धि और देखे इसके अंदर हम, कि जब ये द्वारिका दहन की बात दिव्य ध्वनि में आई, तब श्री कृष्ण जी को ऐसा भाव बना कि जितने भी नगरवासी है, यदि आपका संयम लेने का भाव बन रहा हो, मुनि दीक्षा धारण करने का भाव बन रहा हो, और आपको एक छोटा सा विकल्प भी हो कि हमारे बाद परिवार का क्या होगा, तो उनको निर्विकल्प किया कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आपके बाद हम आपके परिवार का पूरा भरण पोषण करेंगे राजकोष से। सबके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, या सभी लोग दीक्षा लो, सभी लोग संयम धारण करो। लेकिन उनको संयम लेने का भाव नहीं आया। जैसी मति वैसी गति, जैसी गति वैसी मति, दोनों तरह की बातें होती है। तो देखो वो भाव नहीं आया, लेकिन सब जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाने का भाव आया, और उनका जाना, ये हो गई सर्वज्ञता की सिद्धि। क्रमबद्ध से भी देखा जाए तो क्रम से जैसा जाना है वैसे परिणाम होते हैं। ये अपन ने द्वारिका नेमिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि का देखा। और चले अपन आगे, क्योंकि हमारे को तो प्रथमान योग से सिद्धि करनी है। आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर कौन से काल में हुए थे भैया? तीसरे काल में। उनका मोक्ष कब हुआ था? तीसरे काल में। ये तो हुंडा और सर्पिणी काल है ना, तो जो नहीं बनना है वो बन जाता है। तो तीसरे काल में हुआ। अब उन्होंने भी दिव्य ध्वनि के अंदर, किसी ने प्रश्न किया कि इस सभा के अंदर कोई तीर्थंकर का द्रव्य है क्या? कोई तीर्थंकर बनने वाला जीव है क्या? उनने कहा हाँ है। कौन है? ये जो मारीची है वो आगामी, माने एक के बाद एक तीर्थंकर होंगे, वो प्रथम है, 24वां नंबर है। कितना नंबर है? 24वां। अब बताओ, हम बोले हम पहले होने वाले हैं, और विशाल जी शास्त्री आपको बताए 24वें, तो अंदर में क्या होगा? अच्छा आप पहले और हम 24वें, हम तुमसे पहले होके बताएंगे। अब ये जो विरोध करने का भाव आया, सही आया कि गलत आया? बोलो सही आया, क्योंकि जाना 24वें पर है, तो पहले कैसे पलट जाएंगे? तो ये बात सही आई। और ये जो घोषणा की 24वें तीर्थंकर होंगे, हुए कि नहीं हुए? साथ ही देखो आगामी तीर्थंकरों की जो श्रृंखला चलेगी, आगामी जो तीर्थंकर होंगे, श्रेणिक महाराजा महावीर भगवान के समूह शरण में, और वहां पर 2 समाचार, 2 न्यूज उनको मिली। अब समझो हम एक दूसरे को न्यूज देते हैं ना, तो भैया 2 समाचार देने आपको, पहले गुड न्यूज सुनाए कि बैड न्यूज? बोलो विशाल जी कौन सी सुनाए? पहले अपन सुनेंगे गुड न्यूज सुनाओ। गुड न्यूज सुना है तो गुड न्यूज सुनो, बैड न्यूज सुना है तो बैड न्यूज। 2 न्यूज मिली, पहला और दूसरा सुनो। पहली गुड न्यूज तो ये कि आप आने वाली 24वीं में प्रथम तीर्थंकर महापद्म नाम के होंगे। बताओ ये सुनकर के क्या हो जाएगा? अगर अपन होते तो क्या होते? फूल के गुप्पा, माने गुब्बारा फूल जाता है वैसे हो जाएंगे। और फिर जैसे दूसरा न्यूज बताया, लेकिन उसके पहले एक और भाव है जिसमें आपको पहले नरक में 84,000 वर्ष की आयु भोगनी पड़ेगी। तो फिर टायर की हवा जैसे निकल जाती, गुब्बारे की हवा निकल जाती, ऐसे। बताओ ऐसा हुआ था? श्रेणिक राजा को ऐसा नहीं हुआ था। क्यों? कि भैया नरक में जाने पर भी मैं नारकी नहीं होता, तीर्थंकर बनने पर भी मेरे में कुछ बढ़ नहीं जाएगा। जो वस्तु मैंने देखी है वो वस्तु तो एक रूप रहती है। जो अनुभूति जो हुई है, जो आनंद हुआ है, चाहे नरक में चले जाओ, चाहे तीर्थंकर बन के मोक्ष जाओ, लेकिन जो आनंद है, जो वस्तु आत्मा मिली है, वो तो मेरे पास है ना। पर ये जो घोषणा हुई थी, बताओ सही है कि गलत है? 2 तरह के नेता होते हैं। अभी चुनाव आने वाले, चुनाव, एक नेता ऐसे होते जो कहते हैं आप हमें वोट दो तो हम आपको क्या देंगे? हम आपको अच्छी सड़क देंगे, महंगाई जाएगी, खुशहाली आएगी, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा सब बताते। अब वोट देने के बाद क्या होता है? बोलो भाई, वोट देने के बाद क्या होता है? वो तो आप सब जान लेना चुनाव के बाद। लेकिन
ये नेता जो हमारे मोक्ष मार्ग के नेता है, उन्होंने जो कहा कि जैसा उनके ज्ञान में जो झलका और जो दिव्य ध्वनि में आया, बताओ इत्ता सा इत्ता फेरफार हो सकता है? कोई बदल सकता है? कोई यहां से यहां कुछ पर्याय को आगे पीछे कर सकता है? नहीं कर सकता। जो उन्होंने दिव्य ध्वनि में बताया, जो प्रसंग घटना है वो घटित होता ही है। और सुनो, आपने नाम सुना होगा संबत आचार्य श्री रत्नकरण शावकाचार्य जी, जिन्होंने ग्रंथ लिखा। बताओ आगामी काल में क्या होना है उनका? महापद्म नाम के फर्स्ट तीर्थंकर बताए आगामी 24 में, उनका नंबर है 23। दिव्यवाद नाम के वो तीर्थंकर होंगे। नियम सारजी ग्रंथ में तो पद्म प्रबलधारी देव स्वयं क्या कहते हैं? मैं आगे तीर्थादिनाथ मैंने तीर्थंकर बनूंगा। तो ऐसी भविष्य की घोषणाएं कितनी। और बताओ ये मोक्ष मार्ग के नेता के वचन, बताओ एक भी भविष्यवाणी गलत हुई हो तो हुई है? कोई तो प्रमाण होगा आगम का कि भाई ये तीर्थंकर ने ऐसा कहा था, ये एक आध गलत हो गया, बाकी तो सब सही है। जितना जितना कहा वो सब कुछ हुआ कि नहीं हुआ? श्री कृष्ण जी के लिए भी क्या बताया? आगामी ये 24 के जो बताया था अभी, 16वें तीर्थंकर निर्मल नाम के होंगे, ये उनकी भी दिव्य घोषणा बता दिया उन्होंने। तो ये प्रथमान योग के जितने भी शास्त्र है, ग्रंथ है, वो भविष्य की जितनी भी घटनाएं होनी है, वो सारी घटनाओं का पूरा क्रमबद्ध और एक क्रमबद्धता से सर्वज्ञता की सिद्धि कि जो भगवान ने कहा है वो होगा और होगा ही होगा। तो ऐसे प्रथमान योग के शास्त्र, प्रथमान योग के ग्रंथों के माध्यम से क्रमबद्धता की, सर्वज्ञता की सिद्धि होती है। यदि ये आगम ग्रंथ हमारे सामने ना होते और ये प्रूव नहीं होता पंचम काल में क्या क्या होगा, ये भी आया कि नहीं आया प्रथमान योग में कि पंचम काल के जीव कैसे होंगे, किस तरह के परिणाम होंगे, क्या होगा, ये सारी चीजें पंचम काल की बताइए कि नहीं बताई? तो ये सब कुछ जितनी भी आप पढ़ते हो, सुनते हो, क्योंकि 4 अनुयोग की आवश्यकता। चारों अनुयोग से यदि हम वस्तु को देखें तो हमको जरा सा भी किसी प्रकार का संशय नहीं होगा। हमारे आदरणीय बाल ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी भाई साहब एक बहुत सुंदर इसके लिए दृष्टांत देते हैं। एक बस अंतिम बात करता हूं। जैसे मेरा प्रश्न है, रावण को किसने मारा? रात को सबने नाटक देखा होगा, किसने मारा? बोलो। लक्ष्मण ने मारा, बराबर, लक्ष्मण ने मारा। सही है कि गलत है? सही है। प्रथमान योग से बिल्कुल बात सत्य है। रावण चक्र से मरा कि लक्ष्मण ने मारा? बोलो जल्दी फटाफट, टाइम नहीं मेरे पास। चक्र से मरा। रावण चक्र से मरा कि आयु कर्म के क्षय से मरा? बोलते जाओ फटाफट। आयु कर्म के क्षय से मरा। अब एक बात बताओ, रावण मरा कि नहीं मरा? बोलो। तो स्वाध्यायी बैठे, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हुआ आत्म स्वरूप। चारों अनुयोग से यदि हम मंथन करें किसी भी चीज का तो हमको उससे वीतरागता ही उसका निकलता है। सार तो वीतरागता है, क्रमबद्धता, सर्वज्ञता, इन सब से निर्भरता आती है। ऐसी निर्भरता हम सबको प्रकट होवे, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। प्रथमान योग की कहत कथाओं में क्रमबद्ध कहाँ कहाँ पर हम देख सकते हैं। बहुत सुंदर चर्चा के माध्यम से भाई निखिल जी ने चर्चा को प्रस्तुत किया और मैं अगले वक्तों का आवाज